स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो स्पेसिफिकेशन से आता ही है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली स्पेसिफिकेशन होता क्या है? स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ क्या बनने वाली है। बेसिकली सेल का फेट क्या होने वाला है। हम सेल्स के लिए स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, तो जो सेल है वो सेल फाइनली कौन सी सेल बनने वाली है, वेदर किडनी की सेल बनेगी या लीवर की सेल बनेगी या फिर उसको क्या बनना है, उसका जो फेट है वो डिसाइड होता है कि वो बनने क्या वाली है। उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन होता है वो डिपेंडेंट भी हो सकता है कुछ एक फैक्टर्स पे, समटाइम ये डिपेंडेंट होता है और कुछ टाइम पे स्पेसिफिकेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसको किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप से ही सेल जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू डेवलपमेंट कर लेती है। तो बेसिकली स्पेसिफिकेशन दो तरीके का हो जाता है हमारे पास में। अगर हम सेल फेट की बात करें तो सेल फेट का मतलब क्या है कि सेल क्या बनेगी, जो कि स्पेसिफिकेशन में हम पढ़ते हैं। तो सेल जब डिवाइड होती है तो सेल डिवाइड होके कुछ एक टाइप की सेल्स को बनाती है। डिपेंड करता है सोमेटिक सेल है या जाइगोटिक सेल है, तो 2 सेल या 4 सेल उसके अकॉर्डिंग बनती हैं। अगर ये सेल डिवाइड हो रही है और सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 में बन रही है, इसकी ये डिसेंडेंस है, ये प्रोजेनी है, तो प्रोजेनी क्या बनने वाली है, यही होता है सेल फेट। और ये कंडीशन होती है ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट। हम नॉर्मल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं कि नॉर्मल जब कंडीशंस सारी अवेलेबल हैं जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो उस केस में सेल कैसे डिफरेंशिएट होती है। अगर कोई भी अनयूजुअल इन्वायरमेंट है, कोई भी चीज़ें ऐसी हैं, फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो सेल का जो ग्रोथ है या जो फेट है वो चेंज हो सकता है। जो ग्रोथ या फेट है वो चेंज हो जाएगा। एक्चुअली जो उसको बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा और उसकी जगह पे वो कुछ और ही सेल बन जाएगी। सो सेल फेट बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड अंटिल अ सेल इज टर्मिनली डिफरेंशिएटेड। जैसे मतलब क्या है कि जो सेल है उसको जो बनना चाहिए फाइनली वो सेल अगर बन जाती है, तब तक उसका जो फेट है वो डिसाइड नहीं होगा। जब फाइनल सेल बन के रेडी हो जाएगी तब हम कहेंगे कि हाँ इस सेल को ये बनना था, अब इसका सेल जो फेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं, हम बात करेंगे सेल फेट को डिसाइड करने के लिए कुछ एक चीज़ें होती हैं। उसमें एक चीज़ आती है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब आप सभी को पता होगा। कमिटमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए आप कितना फर्म हैं कि हाँ ये चीज़ हमें बनानी है, ये काम हमें करना है, तो हम यही करेंगे। तो कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट होता है किसी स्पेसिफिक सेल का फेट। किसी भी स्पेसिफिक सेल की अगर हम बात करें तो सेल का जो फेट है उस फेट को एकदम फिक्स रखा जाता है। सेल्स आर कमिटेड कि अगर हमें ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल बनानी है तो वही पर्टिकुलर सेल बनेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं कमिटमेंट, कि सेल का फेट जो है वो फिक्स है। सेल को जो बनाना है सेल वही बनाएगी, कोई भी अदर चीजें नहीं बनाएगी, वेदर जो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स वो प्रेजेंट हैं या प्रेजेंट नहीं है। अब सेल फेट का जो कमिटमेंट है उसको डिसाइड कौन करता है? कमिटमेंट के लिए कुछ एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अगर हम कमिटमेंट की बात करें तो कमिटमेंट को डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हम डिसाइडिंग फैक्टर्स बोलते हैं। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या हैं? दीज कैन बी सम काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक सिग्नल्स हो सकते हैं। जो सिग्नल है वो सिग्नल ये बताएंगे कि सेल को क्या बनना है, सेल का जो कमिटमेंट है, सेल का जो फेट है वो क्या बनना है। तो जो सिग्नल्स होते हैं हम इनको बेसिकली बोलते हैं इंडक्टिव सिग्नल, क्योंकि ये इंड्यूस करते हैं सेल को फेट डिसाइड करने के लिए, उसको क्या बनना है उसके लिए इंडक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इनको इंडक्टिव सिग्नल्स बोलते हैं। तो सेल के जो कमिटमेंट है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कुछ एमआरएनएज हैं, प्रोटीन हैं, इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं और इंडक्टिव सिग्नल्स होते हैं। अगर कमिटमेंट के हम स्टेजेस की बात करें तो क्या कमिटमेंट एकदम से जैसे सेल इनिशियल स्टेज में होती है, क्या इसका कमिटमेंट एकदम डिसाइडेड होता है कि इसको ये बनना है वही बनेगा? नहीं, सेल के कमिटमेंट की कुछ स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं?
पहला है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन, दो स्टेजेस हैं। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है कि कोई भी सेल इनिशियल ग्रोथ स्टेज में है, अब इसको कुछ एक फैक्टर्स चाहिए ग्रोथ के लिए या फिर कोई सिग्नल चाहिए। अगर वो सिग्नल मिल गया तो पर्टिकुलर उसको जैसे दूसरी सेल में बनना है तो बन जाएगी, लेकिन अगर ये फैक्टर्स अब्सेंट है तो ये उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ये एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर जो डिटरमाइंड सेल है, इसको अगर दूसरी सेल में कन्वर्ट होना है तो वेदर फैक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है, इसको उस चीज से मतलब नहीं होगा। ये डिटरमाइंड है, ये सेल्फ डिसाइड कर सकती है, तो अपने आप से ही इसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट होना है ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इन फैक्टर्स की अगर हम बात कर लें, जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक mRNAs या प्रोटीन्स हो सकते हैं। सो जो सेल है अब डिवाइड हो रही है, नॉर्मल सेल डिवाइड हो रही है, तो वो कैसे बनने वाली है, जैसे एक सेल से दो सेल बनी, एक जैसी ही सेल बनी, या फिर एक सेल से जो दो सेल बनने वाली हैं वो अलग अलग तरीके की सेल्स बनने वाली हैं। ये चीज का जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स होंगे यहाँ पे। तो सेल का फेट क्या होगा, बेसिकली जब सेल एक से दो सेल में डिवाइड होगी तो क्या फेट बनेगा, किस तरीके की सेल बनेगी, ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स उसको डिसाइड करेंगे। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल में। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, जितना फैक्टर, जो फैक्टर किसी भी फेट को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस तरीके का फैक्टर उनको मिलेगा। तो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का होगा, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स का। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या है, सम mRNAs आर देयर, प्रोटीन्स हैं जो कि डिसाइड करेंगी। तो इनके एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो सेल का फेट है वो डिसाइड होगा। तो अब हमने स्टेजेस तो देख ली, स्पेसिफिकेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, दो तरीके से सेल डिफरेंशिएट होती हैं। तो अगर हम डिटेल में बात करें कमिटमेंट की, तो कमिटमेंट के डिसाइडिंग फैक्टर्स हमने देख लिए, कौन कौन से mRNAs हैं, प्रोटीन्स हैं जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर में आते हैं, या फिर कुछ एक सिग्नल्स होते हैं। तो कमिटमेंट बेसिकली दो तरीके का होता है, पहला होता है स्पेसिफिकेशन और दूसरा हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन। दो तरीके का कमिटमेंट हुआ। अब दोनों के बारे में हम कुछ एक बातें जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली कुछ एक फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो पोजीशन पे डिपेंड करते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है, ग्रेडियंट कितना है। इसके अलावा कुछ एक स्पेसिफिकेशन ऐसे होते हैं, कुछ एक सेल्स ऐसी होती है उनको किसी भी तरीके का इंटरेक्शन चाहिए होता है, एक चाहे दूसरी सेल के साथ में इंटरेक्शन हो या फिर किसी एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर के साथ में इंटरेक्शन हो। अगर वो इंटरेक्शन मिलता है तभी वो अपने प्रॉपर फेट में जाएंगे, नहीं तो वो एक जो उनका फेट जो नॉर्मल है उसी में रह जाती हैं। आगे जो उनका डेवलपमेंट जो फेट होना चाहिए था वो नहीं बन पाएगा। तो उनको जो पर्टिकुलर पोजीशन और इंटरेक्शन है अगर वो मिलता है तभी वो अपनी फेट को गेन करती हैं। लेकिन जो डिटर्मिनेशन की स्टेज होती है, डिटर्मिनेशन में जो फेट होता है सेल का, ये फेट एकदम फिक्स रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जो डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन में कोई पर्टिकुलर फैक्टर्स बाहर से नहीं चाहिए होती हैं, सेल के अंदर जो चीजें होती हैं सेल उसी से डिसाइड कर लेती है कि उसको क्या बनना है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन जो हो रहा है उसको हम बोल देते हैं ऑटोनोमस एंड कंडीशनल। ऑटोनोमस में क्या होता है कि कोई भी सेल ऑटोमेटिकली जो उसको बनना है वही बनेगी, डिटरमाइंड सेल होती है, डिटर्मिनेशन होता है। जो कंडीशन होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है कि कंडीशंस अगर अवेलेबल हैं तभी वो सेल बनेगी, अदरवाइज वो सेल नहीं बनेगी। तो अगर हम स्पेसिफिकेशन की और डिटर्मिनेशन की बात करें डिटेल में, तो स्पेसिफिकेशन की हम बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, ये एक लवाइल फेज है। लवाइल फेज का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सकती है। लवाइल फेज का मतलब है फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकती है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकेशन में और बात करें तो इट कैन बी रिवर्ट फ्रॉम इट्स फेट
जो भी फेट है इसका पर्टिकुलर फेट जो है, अगर फैक्टर्स हटा लिए गए, अपने एक्सटर्नल जो फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स को हटाया, तो ये जो फेट है वो रिवर्सिबल हो जाता है। मतलब जैसे जो सेल किसी सेल ने अपना फेट गेन किया, किसी दूसरी टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उसको कन्वर्ट कराने के लिए आपने वो फैक्टर्स हटा लिए, तो सेल दोबारा से अपनी उसी फेज में आ जाएगी, इसीलिए इसको लेवाइल फेज बोला जाता है। अब इसका कमिटमेंट कैसा हो गया? कमिटमेंट इसका रिवर्सिबल हो गया ना फिर, क्योंकि अभी सेल तो रिवर्सिबल हो जा रही है, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को हटा रहे हैं, तो कमिटमेंट इसका हो जाता है रिवर्सिबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? डिफरेंशिएशन जो होता है स्पेसिफाइड सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है कंडीशनल। अभी मैंने आपको बताया कंडीशनल और ऑटोनोमस दो तरीके से सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कंडीशनल। कंडीशन मतलब जो कंडीशंस, पोजीशन या सिग्नल्स जो भी चाहिए है वो अगर प्रेजेंट है तभी सेल की ग्रोथ होगी, अदर जो फैक्टर है, जो फेट है सेल का वो डिसाइड होगा, और अगर वो कंडीशंस अब्सेंट है तो सेल की जो फेट होनी चाहिए थी वो फेट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अब ये जो सेल्स होती हैं जो कंडीशनली डिवाइड होती हैं, हम इनको बोलते हैं स्पेसिफाइड सेल्स। क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड सेल्स, क्योंकि इनमें स्पेसिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की। स्पेसिफिकेशन की तो बात कर ली हमने, डिटर्मिनेशन में क्या होता है? डिटर्मिनेशन में कौन सी सेल्स आती हैं बच्चों? डिटर्मिनेशन में वो सेल्स आती हैं जिनका फेट फिक्स होता है, उन्हें बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं होती, सेल के अंदर ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि सेल को क्या बनना है। तो अब इनके कमिटमेंट की बात करें तो कैसा होगा? कमिटमेंट फिक्स है ना, कि हमें जो बनना है हम वही बनेंगे, तो कमिटमेंट इनका होता है फिक्स। दूसरा, अब कमिटमेंट फिक्स है तो ये रिवर्ट तो नहीं होंगी, जो फेट है इनका फेट फिक्स रहेगा, कोई भी रिवर्सिबल नहीं होगा, रिवर्सिबल फेट नहीं होगा इनका, जो बन गया एक बार में वो बन गया, कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट इरिवर्सिबल होता है, कोई भी ऐसा चेंज नहीं आएगा कि आपने फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स हटाए तो इनमें चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? ऑटोनॉमस डिफरेंशिएशन का मतलब है बच्चों कि जो सेल्स हैं वो ऑटोनॉमस मतलब सेल के अंदर ऑटोमेटिकली जो चीजें प्रेजेंट हैं उसके थ्रू वो डिफरेंशिएट हो रही हैं, कोई भी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, कंडीशनल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कंडीशंस पे ये डिपेंड नहीं होंगी। अब ये जो सेल्स होती हैं जिनमें डिटर्मिनेशन होता है हम उनको बोलते हैं डिटरमाइंड सेल्स। स्पेसिफाइड सेल्स और डिटरमाइंड सेल्स, दो तरीके के हमारे पास में सेल्स आ गए। तो अगर हम बात करें जो अभी तक ओवरऑल हमने समरी समझी है, क्या हुआ? हमारे पास में एक सेल है अनस्पेसिफाइड, इसका कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ। अब इस अनस्पेसिफाइड सेल का स्पेसिफिकेशन होगा। स्पेसिफिकेशन में क्या होगा? स्पेसिफिकेशन में सेल ऐसी स्टेज में है जहां से चीजें रिवर्ट हो सकती हैं, इट कैन रिवर्ट, लेकिन उसके बाद में सेल धीरे धीरे जाने लगती है डिटर्मिनेशन की स्टेज में। डिटर्मिनेशन की स्टेज में जाने लगेगी तो इसका मतलब होगा कि अब चीजें जो हो रही हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि फिर उसमें डिटर्मिनेशन आने लगेगा तो फेट जो है वो फिक्स होने लगेगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, और फाइनली जो सेल बनेगी वो होगी डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल में क्या होगा कि एक बार जो बनना था सेल को वो बन गया तो उसके बाद में चेंज नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन, जो बेसिक है स्पेसिफिकेशन का। बाकी इसके टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिकेशन के भी टाइप्स होते हैं, बहुत डिटेल में हमें पढ़ना रहता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो तीन तरीके से बेसिकली इसका स्पेसिफिकेशन होता है। पहला होता है ऑटोनॉमस, दूसरा होता है कंडीशनल और तीसरा होता है सिनकाइटियल। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। वैसे हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो ऑटोनॉमस और कंडीशनल के बारे में ही पढ़ते हैं। सिनकाइटियल स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में। तो जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ड्रोसोफिला को ऑब्वियसली बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो सिनकाइटियल स्पेसिफिकेशन भी वहाँ पे बहुत डिटेल में ही हमें पढ़ना रहता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।